और तुझे गैर नहीं, तुझे अपना मन मार देगा कि आज नहीं कर सकता मैं, आज थोड़ा सा वक्त जाया कर दूं, थोड़ा सा टाइम इधर लगा दूं। बड़े लोग मकामों के बाद बड़े नहीं थे, बड़े लोग हमेशा से बड़े थे, चाहे उनकी है माली हैसियतें चाहे जितनी कमजोर थी, लेकिन वो हमेशा से बड़े थे। तो अगर वो बड़ाई क्लेम करनी है इस जमीन पर कि लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में तो धड़कता हो, लोग तो उससे फैसले कराते हो अपने, उसके लिए दो बड़े उसूल याद रखिए। दो ही मसले हैं इंसान के, दो ही मसले हैं इंसान के। इजाजत है आगे आ जाओ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कहीं? अल्लाह के बंदो, मैं कितनी दुआएं पढ़ता आया हूँ, रब्बे शराली सदरी, देख देख खुल गया गला आज, वरना अल्लाह की कसम मेरी आवाज नहीं निकल रही, देख नहीं खुल गया गला। अल्लाह भी कहता है ना इंदा सन्नी अब्दी भी, गुमान अच्छा रख मुझसे। मैं मुल्तान से निकला, अच्छा रात तो लैके है ना मुल्तान वाले ने मेरे उत्ते सारे टोट के अपना लेने, केड़ी केड़ी चीज़ नहीं खिला दी इन्होंने मैंने, गला खुल जाए, फकियां शकियां भी लैके आ गए ने सारी मजूना शजूना, मगर किस तरह का अजीब मसला सी, गला नहीं खुलिया। मैं होटल के अंदर हूँ चेंज कर रहा सी अपने कपड़े, मैं अल्लाह को यही दुआ की, मैं क्या अल्लाह इन्ने लोग मैनू सुनन आ रहे ने, मेरी बेइज्जती हो जानी है अगर मेरी आवाज़ नहीं खुली। देख देख किस तरह गला अल्लाह चला रहा है इस टाइम पर, और तू बेयकीन होके बैठा हुआ है। मैं ही कह रहा सी बखर दे लोग की कहेंगे कि शेर नू की सकता हो गया आज, किथे रह गई शेख आतिफ दी ओ धाड़, इतना सबर इतना सबर, किथे गया हो इतना सबर शेख साहब? और तू बैठा है डर के, देख टूटी हुई इस हालत के अंदर भी देख, डर नहीं है किसी चीज का, जंगे लड़ा हुआ आदमी डरता नहीं है किसी से। या तो तू या तो जल से बंदे को खाते हैं या बंदा जल से खा जाता है पूरे। वो नुस्कार वो काट सीख बड़ों से आके, जो तुझे सिखाएंगे गालिब कैसे होते हैं दुनिया के अंदर, और तू सहम के बैठा हुआ है। काश अगर मगर चूंकि इफ्स एंड बट्स इन योर लाइफ, तो अल्लाह कहता है लंबा सफर है, मुश्किल सफर है जिंदगी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ऑफ लाइफ। फैसला करे तो भी मुश्किल, फैसला ना करे साहिल पे बैठा तो भी मुश्किल, जिंदगी मुश्किल। जिन्ने चट्टे बाल वाले बैठे ने ना इत्थे, ए सारे बाबा को ना पूछो बाबा जी हैगी जिंदगी मुश्किल या नहीं मुश्किल, और जिंदगी की जड़ी बंदे नू खामोश ना करवाए, तो चपड़ 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 मुंह चलते पे ने साडे बच्चों के अजकल। लोग मिले मगर खामोशियां नहीं मिली। कल एक मुंडा मैनू रात नू कहंदा इन्ने वड्डे वड्डे कल लोग आए दे सी मिलन वास्ते, शेख साहब सच दसो। मैं क्या तू सच सुन नहीं सकता शहजादिया, इन्ना कड़वा है जिंदगी का सच, तू मेरे को हकीकत मंगन आया इत्थे? जा अफसाने लै जा, ते अफसानिया दे अंदर तू खुश हो सकता है। हकीकत जिंदगी दी बड़ी कौड़ी हैगी, इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने यह दिल बनाया लड़ने मरने कटने चढ़ने के लिए, तो मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता था उस जिंदगी को, मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता था कि यही चार चीजों के अंदर ही मैं बोतल में जिन बंद कर दूं अपनी जिंदगी। आई वॉन्टेड अ वॉर, मैं चाहता था कि मेरा नफ्स चीख मार दे, उस हद तक मैं पिंजू जाके इसको, मेरा नफ्स चीख मार दे के बस कर दे। तो याद रखिए इमाम हसन बसरी कहते हैं ये कलेजे के अंदर धड़कने वाली चीज एक बावले ऊंट की तरह है, या ये तुझ पे गालिब होगा या तू इस पर गालिब होगा। और याद रखिए ये तुझे किसी चंगी जगह पे लेके नहीं जाएगा अगर तूने इस पे अपना सुल्तान कायम नहीं किया। इन्ना नफ्स अल्लाह मारा तुम बिस्सू, मगर जिंदगी है सिलसिले हैं।
सफ़र हैं, बातें हैं, यादें हैं, कर्ब है, हम है, गम है, काट है, गुमनामियां हैं, बेवफाइयां हैं। आदमी को देखना हो ना, सीना देखें उसका। लोग मिले मगर सीने नहीं मिले। पब्लिक स्पीकिंग करते हैं लोग, तकरीरें करते हैं, पहला फन ही तकरीर का ये है, सीना दिखा लोगों को, देखा अपनी सच्चाई लोगों को। ये हाथ आगे रख के कौन से खिताब होते हैं, क्यों छुपा रहा है अपने सीने को? बिकॉज दिस इज द मोस्ट, ये सबसे बड़ा हक और सबसे बड़ी मुनाफकत यहां होगी। तो जो सीना नहीं दिखा सकता कौम को, वो गल्ला करता पिया लोगों के नाल। दो उसूल हैं, दो। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा, इन्हीं दो में मसला होगा। बच्चे कंट्रोल में अगर नहीं हैं, इन्हीं दो में मसला होगा। खामन तुम्हारे अगर कंट्रोल में नहीं है, इधर ही मसला होगा। तो अगर सास भी डैन बनी दी है ना, इतना ही मसला होगा। अगर नुए कंट्रोल में नहीं है, तो सासों को मेरा दर्स है, यही दो मसले उनके जड़े दस रहे हूं। तो अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, अल्लाह का मनोसलवा नहीं उतर रहा तुम्हारे ऊपर, कायनात से वो कुन नाजिल नहीं हो रहा जो पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाता है। ज्यादा पेचीदा मसले नहीं है अल्लाह के, दो ही बातें होंगी। दो बातें हैं जिसकी वजह से मुंह की मार खा रहा है तू और तेरा निज़ाम और तेरा सिस्टम और ये सारा सिलसिला जैसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। दो ही बातें हैं। हम पेंडू लोग हैं, पिंड देहात के, हमें ज़्यादा पेचीदा बातें समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ दो गल्लां करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਫੋ ਸ਼ੋਫੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਯੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਕੀ, ਇਹ 19 ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1960 ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈਗਾ? ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੋਂ को मिठियां करना आज जाके, प्यो तो वड्डी नेमत नहीं होती जिंदगी के अंदर। तेनों लगता है ना, तुम्हें लगता है कि यार काम आ जाए, बाप काम आएगा एंड में। यार काम नहीं आएगा, बाप खड़ा होगा एंड तक इंसान के। तेरा तुसी आज जड़ा कह रहे हो ना, माई फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, साढ़े बड़े सानू समझ, अल्लाह दे बंदे। एक होता है बेवकूफ़, पता नहीं है मीडिया पे नहीं चला देंगे। एक होता है बेवकूफ़, एक होता है पंजाबी में बेवकूफ़। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਪਿਓ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੈਦ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਰੋਂ में ਕਾਲੇ ਬਾਲੋਂ की नहीं सफ़ैद ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। लेकिन फलसफे दो ही हैं, दो फलसफे हैं। देयर आर 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दो फलसफे हैं जिस पर सारा सब कुछ खड़ा होगा। अगर दुश्मनियां दोस्त नहीं बन रही, यही दो मसले होंगे। दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, ऐसे ही मसले। द प्रॉब्लम लाइज इन दीज 2 आर्टिकल्स। लोग नहीं आ रहे, काफिला बड़ा नहीं हो रहा, यही मसला होगा। शरीके को गल सब, माँ बाप बात नहीं समझ रहे छोटों की, मसला यही होगा। बड़े छोटों को काबू नहीं कर पा रहे, मसला यही होगा। पंडाल में बैठा हुआ अल्लाह का फकीर अगर मजमे को नहीं बात समझा सका, मसले 2 ही जगह से होंगे। आज की तकरीर अगर मैंने बर्बाद की होगी तो मसले वही 2 से होंगे। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को इमामत दे देते हैं। आम सा शख्स, कोई नहीं जानता उन्हें, नोबडी नोज हिज पेन, कोई उसका दर्द, उसका कर्ब, उसकी काट, उसकी कन्फ्यूजन्स, उसकी नफ्सियाती अमराज, कोई नहीं जानता उसके दुखों को, कोई नहीं जानता उसकी आवाज़ को। महफिल में बैठा हुआ होगा भी कहीं,
शेर का बच्चा मगर गुमनाम। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ मेरे बच्चे, मैं इनसे बात नहीं करने आया, मैं उसी शेर से बात करने आया हूँ जिसको सिर्फ आवाज़ चाहिए थी। देख अल्लाह ने बंदा भेजा है तुझे आवाज़ देने के लिए कि घबरा मत। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे कमज़ोर टांगों के साथ ही आए थे दुनिया में, मगर बड़े बड़े पहाड़ उठा गए वो अपने ऊपर, क्योंकि उनके दो उसूल पक्के थे। तू दो उसूलों पे राज कर, दुनिया तेरे कदमों में ना होगी। शेख आतिफ अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देगा जिंदगी के अंदर। ये दो उसूल याद रखी। तू बुलाओं के कलेजे नहीं खाया तो मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा उस टाइम पर। दो चीजें रखी याद अपनी जिंदगी में, बखर को दे के जा रहा हूं मैं। ये अल्लाह कहता है ऐसी लोगों को लीडर बनाने आ। हम एक कौम को, बखर को आप लीडरशिप दे सकते हैं पूरे सूबे की, अगर ये बखर दो चीजें फॉलो कर ले। आप दूसरी तहसीलों को, दूसरे जिलों को पीछे छोड़ दे सकते हैं अगर अहले बकर ये दो उसूल अपना लें। लम्मा सबरू, सबर, नफ्स को रोकने का सबर। महल जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो नहीं करने का सबर, वो नहीं करना जो नहीं करने का तकाजा है, और वो कदम बढ़ाने का सबर जो बनता था वहां बढ़ाने का। इस वजह में, इस कता में, इस मकान में, इस जमान में, इस अंदाज में, किस एहसान में गल करनी चाहिए थी अगर नहीं आंदा। सीखने का सबर, उस्ताद का लोटा उठाने का सबर, मौलाना अतीकुल्लाह साहब के डंडे खाने का सबर, बाबा जी के डंडे खाने का सबर, किताब खोलने का सबर, फेल फाइल मफूल की तरकीब सीखने का सबर। अमेरिका से आने के बाद एक हाल होता है, तो एक जुल हाल होता है, एक ज़रबा होता है, फिर यज़रिबु होता है, फिर ज़ारिब होता है। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबन, ज़रिबा यज़रिबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबन लम यज़रिब लम यज़रिब लम यज़रिब लम यज़रिब। गुमनाम होने का सबर, लाइमलाइट से इन रोशनियां तो दूर जान दा सबर, खामोश रहने का सबर, वो बात नहीं करने का सबर जो बनती नहीं थी वहां कहने की, अपने बड़ों की रियासत को कायम रखने का और अपने वक्त के इंतजार करने का सबर, हक पे रहते हुए खामोश रहने का सबर, कभी झगड़ा छोड़ने का सबर, बहस छोड़ने का सबर, बीवी की तारीफ करने में सबर। अल्लाह भी कहता है उथे सबर अपना, वरना कुछ और हो जाएगा तेरे नाल। 3 जगहों पे लफ्ज़ों का रद्दो बदल जायज़ है। अल हर्ब खिदातुन, जंग धोखे का नाम है। 2 भाइयों की सुलह कराने में सबर। और जदों तेरी बीवी तेनू कहे ना किस तरह दी लग रही मैं, ते चलिया उथे होना कहती जेड़े तेनू चढ़िए, तेरे 2 दिन अजाब के अंदर निकलणगे। वही कहीं अल्लाह ने तो मैनू एक होर परी दी है तेरी शक्ल के अंदर, तो ही जिंदगी चलेगी। कदी कदी सच नू रोकन का सबर, और बाबा जी भी हसते पे ने बह के इत्थे। बाज लोगों में सबर होता है, बर्दाश्त होती है, जब्त होता है, मगर दूसरी सिफत नहीं होती, यकीन। वकानु बिआयातिना युकिनुन, यकीन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। यकीन मैं इनके कलेजों से निकाल के खा जाऊंगा अपने दुश्मनों को। यकीन अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 बनाएगा। ये यकीन इलाके के लोगों के सीनों के अंदर मेरा दम बैठेगा एक दिन। ये यकीन ऐ साढ़े डेरे ते एक दिन आएंगे इंशाल्लाह। ये यकीन ऐ दलीसा किसी तुमने नंगे पांव निकाला, हम भी कंधों पे बैठ के एक दिन आएंगे तुम्हारे ईमान में। ये यकीन अल्लाह मुसलमानों को वो एक राज देगा। वो यकीन जिन्होंने 2/3 दुनिया पे राज किया हो उन्हें सबक दिया जा रहा है
उन्हें सबक दिया जा रहा है सदाकत, अमानत, अदालत का, जिन्होंने दुनियाओं पे राज किया है। वो अजीब बात कर रहे हैं। ये भी सबर, इस कौम की बातें सुनने का सबर इन्होंने पता नहीं की हो गया है ना। लोगों नवाबों के बच्चों को सिखाया जा रहा है ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हकूकों के ऊपर क्या खिदमत नहीं अंजाम दी। कॉन्स्टेंटिनोपल से लेके पोर्चुगल से लेके इंडोनेशिया तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने भाई बेटियां नूं दसिया जा रहा है कि भाईजान तुहानूं नहीं पता, सानू नहीं पता है। हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं आती, हमने 2/3 दुनिया पे राज किया। हमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव नहीं आते, हमने 2/3 दुनिया पे राज किया। हमें HRM नहीं आता, हमने 2/3 दुनिया पे, हमने लाख से ऊपर शहरों की मैनेजमेंट और सियासत संभाली है। हमें पॉलिटिकल साइंसेज नहीं आती होंगी, हमें नहीं आती होंगी। हमने दुनिया की अद्वियात के अंदर अन्नी मचा दी 6वीं सदी के अंदर, सानू नहीं पता होगा मेडिसिन की होता है। हमने सिल्क इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, सानू नहीं पता होगा इंडस्ट्रियल रेनेसेंस क्या होता है। हमने दुनिया को अखलाकियात की वो आर्टिकल्स दिए हैं, सानू उन अखलाक का दरस पढ़ा रहे हैं लोग। ए भी सबर है ना बेखंदा कि जो कभी हमसे आए थे मांगने के लिए, आज उनकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना पड़ता है हमें जाने के लिए कि सिखा दे भाई दुनिया कैसे चलानी है। ये इस बगैरती पे सबर कि हाँ ये भी दिन देखने को मिल गए। और अगर गया भी था तो नवाबों की तरह जाता। इतना लेतरी होने की क्या जरूरत थी उनकी सकाफत के आगे, इतना लेटने की क्या जरूरत थी। क्या अपनी असलुहा साबितुन, क्या हमारी तहजीब, हमारा सिलसिला, हमारा दीन, क्या उसकी तारीख नहीं थी जो तू इतना ज़्यादा जल्दी इंप्रेस हो गया उनसे। जिद्दत अपनाना गलत नहीं है। हमारे कुछ बड़ों से जिद्दत अपनाने में गलतियां हुई, लेकिन जिद्दत अपनाने में अपने उसूल तो पक्के रखता। दुनिया जहां का इल्म पढ़ रहा है और कुरान हदीस को तर्क करके महजूरा छोड़ के बैठा है। अल्लाह दे, मैं एक महफिल में बैठा, बड़े लोग बैठे हुए, बड़ा बड़ा सरदार बैठे हुए वहां पर, कॉरपोरेट दुनिया के चौधरी बैठे हुए वहां पर। मैं क्या अगर मुलाजिम कैसे रखना है मैं कुरान हदीस से बताऊं तो आप इस मौलवी को इजाज़त देंगे इस महल पे बात करने की? वो कह रहे शेख साहब तुसी मौलाई आदमी हो, तुसी अल्लाह अल्लाह करया करो, है किहड़ी डोमेन में तुसी आ गए हो। मैं क्या मैं तो वैसे ही, मैं तो छोटा जिहा आदमी हाँ। अगर मैं कुरान हदीस से तुहानू रिक्रूटमेंट के प्रिंसिपल दसा, विल यू अलाउ मी टू स्पीक ऑन दिस पैनल? हम मुझे इस पंडाल में बोलने देंगे? बड़े लोग बैठे हैं, मैं थोड़ी ज़रा सुना दूँ कुछ अरबी शरीफ। उन्होंने कहा शेख साहब आप मौलाई आदमी छोड़ें, आप अल्लाह का जिक्र क्या करें जाके। मैं सोच रहा यार